नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। हेलो हेलो, वेट प्लीज वेट। No, you are not at the wrong channel, you are at the correct place. I am not Amitabh Bachchan. This is Professor Siddharth Surana, Chartered Accountant, teaching direct tax to CA students all over India, even outside India. But what is so much exciting about today's case law is that we are talking about the supreme actor of Indian film industry. Yes, Senior Bachchan. Yes, Big B. Yes, who at 70 plus is giving young actors a run for their money. हम लोग बात कर रहे हैं द ग्रेट एक्टर श्री अमिताभ बच्चन की। तो आज का जो केस लॉ है, द केस लॉ इन्वॉल्व्स असेसी नन अदर देन द बिग बी, मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो बिग बी के केस में क्या हुआ कि उन्होंने एक रिवाइज रिटर्न फाइल किया। इन हिज रिवाइज रिटर्न ही क्लेम्ड 30% ऑफ हिज प्रोफेशनल रिसीट्स एज सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, जो 30% केम एट 3.17 करोड़। उस कैलकुलेशन से अबाउट 10 करोड़ का प्रोफेशनल रिसीट्स ही शोइंग। मित्रों, मैं हैरान हूँ मित्रों, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर 10 करोड़ का सिर्फ प्रोफेशनल रिसीट्स दिखा रहे हैं। देश में काला धन है मित्रों, देश में काला धन है। यस, अमिताभ बच्चन जी showed 30% of his professional receipts, 3.17 crore as security expenses in his revised return. तो असेसिंग ऑफिसर ने स्क्रूटिनी नोटिस में पूछा, सर बताइए ये कहाँ कहाँ आपने सिक्योरिटी में खर्चा किया। When he had no answer, तो स्क्रूटिनी के टाइम पे उन्होंने एक लेटर में लिख दिया दैट सर आई हैव गॉट नो प्रूफ अबाउट दीज एक्सपेंसेस, तो आई विड्रॉ माई क्लेम ऑफ दीज एक्सपेंसेस, काइंडली डोंट गिव मी डिडक्शन। असेसिंग ऑफिसर ने बोला ठीक है, आई विल नॉट गिव यू डिडक्शन। ऐसे उसने आगे कोई इंक्वायरी भी नहीं किया, ही ओवरलुक द मैटर। और इसके साथ साथ ऐसे ही कुछ और भी एक्सपेंसेस थे जो असेसिंग ऑफिसर ने इग्नोर किए, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस प्लस सम अदर मैटर्स ही इग्नोर्ड एंड ही पास्ड एन असेसमेंट ऑर्डर विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी। मतलब आदमी ने 3 करोड़ का एक्सपेंस क्लेम कर लिया, फिर मना कर दिया और इंक्वायरी भी नहीं किया। Obviously, once an assessment order is passed and it is in favor of assessee, तो assessee तो अपील करेगा नहीं। And now the aggrieved party is department because prejudice is caused to the department. अब आप सबको ये तो पता है that whenever an order is passed which is prejudicial to the department, तो डिपार्टमेंट उसको करेक्ट कर सकता है बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंटरिंग इनटू द पिक्चर। यस, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट इज द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ही एक्सरसाइज्ड हिज पावर्स अंडर सेक्शन 263 और उसने अपना रिविजन इन्वोक किया दैट आई वांट टू रिवाइज द ऑर्डर पास्ड बाय एयू बिकॉज इट इज एरोनियस। एरोनियस वर्ड अंडर 263 के अंदर वहां पे ऐसा बोला हुआ है दैट व्हेनेवर एन ऑर्डर इज पास्ड विदाउट मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट अ क्लेम, the order will be erroneous and if it is prejudice to the interest of the revenue, तो CIT has the power to revise। तो इस CIT ने पहले बिग बी को एक शो कॉज नोटिस भेजा। इन द शो कॉज नोटिस ही asked a lot of questions. One of the questions was about the security expenses. बिग बी ने जवाब दिया, बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया। वन फाइन डे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पास्ड हिज रिविजनल ऑर्डर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए। एक तो ये सिक्योरिटी वाला डिसअलाउ प्लस सम मोर एक्सपेंसेस डिसअलाउड। एंड यहाँ पर मेन फैक्टर विच गेव बर्थ टू दिस केस लॉ वाज while disallowing expenses in the revisional order, the commissioner of income tax also disallowed some expenses जो उन्होंने शो कॉज नोटिस में लिखा ही नहीं था। मतलब शो कॉज नोटिस में कुछ मैटर्स लिखा इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड देन फाइनली रिविजनल ऑर्डर में डिसअलाउ किया, उसके अंदर सिक्योरिटी रखा लेकिन कुछ और भी ऐसे एक्सपेंस जो शो कॉज नोटिस में नहीं लिखा था। Assessee's appeal in the tribunal, you know CIT के अगेंस्ट सीधा ITAT जा सकते हैं। तो Assessee's appeal in the tribunal was on the ground that if there was a matter जो आपने शो कॉज नोटिस में नहीं लिखा तो फिर आप उसको रिविजनल ऑर्डर में भी नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज अगेंस्ट पॉन्ज यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यू हैव नॉट गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी। ट्रिब्यूनल ने मान लिया कि जो शो कॉज नोटिस में नहीं लिखा अगर ऑर्डर में लिख दिया है तो यू कांट डायरेक्टली पास एन ऑर्डर। सो ट्रिब्यूनल ऑल्सो एक्सेप्टेड इट। दिस मैटर वेंट इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑल्सो सेड सेम थिंग कि शो कॉज नोटिस में लिखा है नहीं लिखा है लेकिन ऑर्डर में लिखा है, हाँ, तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, इट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। लेकिन वेदर असेसी ऑफिसर हैज मेड इंक्वायरी और नो इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट whether he has made proper inquiry or not। तो हाई कोर्ट refused to interfere in that matter। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला that we are taking favor of the assessee। that means department lost the case at the high court also। now see, this is the supreme actor of Bollywood। तो department रुका नहीं हाई कोर्ट में हार के, department appealed against this order at the Supreme Court। yes, this is a Supreme Court judgment of the supreme actor of Indian film industry, that is Mr. Amitabh Bachchan। but before talking about the Supreme Court judgment, 2 मिनट का ब्रेक लूँगा। ब्रेक इसलिए लूँगा बिकॉज आई हैव टू गिव यू सम गुड न्यूज़, सम गुड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव सक्सेसफुली completed our Andheri crash course। students were very happy and the good news is that
नाउ दिस क्रैश कोर्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड. सो फॉर स्टूडेंट्स आउटसाइड मुंबई, आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स, जिसने पहले डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है, इफ़ यू आर लर्निंग DT फॉर द सेकंड टाइम विद ऑल द अमेंडमेंट्स, नाउ द क्रैश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एट Coppergate Educate. That is one good news about successful completion of Andheri crash course and availability of crash course at Coppergate. Second good news, handwritten notes of attempts May 17 and November 17 are ready. By Friday यानी कि the 3rd of March they will be available. ब्लैक एंड वाइट कॉपी चाहिए तो अंधेरी में शंकेश जेरोक्स में एंड कालबा देवी में पाइनियर जेरोक्स में आपको ब्लैक एंड वाइट कॉपी मिल जाएगा. एंड दोज हु वांट कलर्ड नोट्स, यू विल बी एबल टू डाउनलोड colored handwritten notes. Yes, colored handwritten notes from gyanvijayacademy.com, and it will save a lot of time and effort. So as I said, I always honor my promises. I have done that again. Crash courses are now ready at Coppergate, and you can download your handwritten notes. And very soon we will start our Charni Road crash course also from the 6th of March, and Borivali crash course 6th of April. और जिसको सिर्फ अमेंडमेंट केस लो पढ़ना है, 9th and 10th March I will be taking in WIRC BKC. So thank you very much for the good response to the crash course, and you can now take the crash course from Coppergate Educate, and the handwritten notes will be available for download from 3rd March, that is Friday. So thank you about that. Now let us take our story further. Yes, department lost the case at High Court because High Court ने बोल दिया जो शो कॉज नोटिस के अंदर नहीं लिखा लेकिन ऑर्डर में लिखा है, तो that is against principles of natural justice. Department filed an appeal in the Supreme Court, and Supreme Court ने बोलो, ध्यान से सुनो क्या बोला, and you will understand what I am saying. Section 263 ने ये तो बोला है that opportunity of being heard is to be provided, लेकिन ये नहीं बोला है that show cause notice is to be provided. ये तो ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अच्छाई थी that he gave a show cause notice talking about some matters. उस नोटिस का जवाब देने के लिए जब असेसी गया बिफोर द रिविजनल ऑर्डर, तो कमिश्नर को दूसरी चीजें दिमाग में आती गई. He kept on taking it into consideration and kept on informing the assessee and the assessee का लीगल काउंसिल के भाई ये मैटर है जो शो कॉज नोटिस में नहीं था वो मैं ऑर्डर में करूंगा. मतलब nowhere in this entire proceeding assessee or his legal representative was unaware about the matters which the CIT is going to take. शो कॉज नोटिस का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब ये है दैट assessee should be aware of what CIT is ultimately going to do in the order. तो ऑर्डर पास करने के पहले सीआईटी जो मैटर अपने ऑर्डर में कवर करने वाला है वो तो असेसी को पता ही था. ऑल दीज फाइंडिंग्स वर रिकॉर्डेड व्हाइल द रिवीजन वाज गोइंग ऑन. सो प्रोसेस क्या हुआ, पहले शो कॉज नोटिस हुआ, शो कॉज नोटिस के बाद में असेसी डेली धक्के खाने लगा सीआईटी के ऑफिस के. सीआईटी के ऑफिस में जब धक्के खा रहा था तो सीआईटी ने वो मैटर्स जो शो कॉज नोटिस में नहीं लिखे थे वो बताए असेसी को, रिकॉर्ड भी किया उसको दैट द असेसी इज बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट दोज मैटर्स व्हिच वर नॉट देयर इन द शो कॉज नोटिस. एंड इफ द सीआईटी इज टेलिंग यू दैट मतलब इट इज एज गुड एज ही इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ये तो मेरी अच्छाई है कि मैंने पहले भी एक शो कॉज नोटिस दिया, वो नहीं भी देता डायरेक्ट तेरा रिवीजन चालू करता, तेरे को बुलाता और जो मैटर मेरे को रिवीजन में कवर करना है वो मैटर में डायरेक्ट ऑर्डर में लिखता. तो तुझे तो सब मैटर के बारे में पता ही है ना. When I am giving you a chance to keep your case before passing my revisional order, that means assessee is absolutely aware of all the matters and opportunity of being heard was given. That means this judgment is no way legally fragile. Yes, Supreme Court ने क्या बोला, this judgment is not legally fragile. देखो मैंने equalization levy के वीडियो में बोला था मेरे को ऐसी भारी लैंग्वेज नहीं जमती है. My job is to make tax easy. Judgment is not legally fragile का मतलब ये है कि जो जजमेंट CIT का है that is correct because assessee को सब कुछ मालूम था. एंड असेसी वाज अवेयर ऑफ ऑल द मैटर्स टेकन अप बाय सीआईटी बिफोर पासिंग हिज रिविजनल ऑर्डर. एंड मेन थिंग आप ये भी देखो, कोई इंसान एक्सपेंसेस क्लेम करता है टू द एक्सटेंट ऑफ 3 करोड़, बाद में प्रूफ नहीं है तो बोलता है जाने दो. दैट मीन्स इट रिक्वायर्स डिटेल चेकिंग ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर. Section 69C. It is necessary to protect the interest of the revenue, and therefore all the action taken by the CIT is absolutely correct. The 263 का proceeding is absolutely correct. The order is correct because assessee को सब कुछ पता चल गया था before the order. Before the order, assessee was aware about everything before the revisional order of the CIT. So finally, the supreme actor of the Indian film industry lost at the Supreme Court. Name of the assessee, Amitabh Bachchan. Name of the court, Supreme Court. That if CIT has passed an order under section 263 and before giving the order the assessee was aware of all the matters which has been recorded in the revisional proceedings, then whether he covers that matter in the show cause notice or no, it is okay. In fact, show cause notice नहीं भी दिया तो चलेगा. Opportunity of being heard means assessee should be aware कि I am going to cover up this, जो assessee को पता था, and therefore this order is valid. So आज थोड़ा अलग स्टाइल से बोलूँगा. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर. प्लीज
डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति नहीं, आप बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई वॉन्ट दैट, आई विश यू गुड लक. दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना. थैंक यू वेरी मच.